दिग्गज कारोबारी अरबपति लक्ष्मी मित्तल का यूक्रेन में स्थित एक स्टील प्लांट रविवार को रूसी हमलों की चपेट में आया। मित्तल की कंपनी आर्सेलर मित्तल दुनिया की दूसरी बड़ी स्टील की कंपनी है। यूक्रेन में इसकी सहयोगी कंपनी आर्सेलर मित्तल क्रीवी रीह के माइनिंग और मेटलर्जिकल प्लांट पर मिसाइल अटैक हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और 10 से ज्यादा कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर इसमें घायल हुए हैं। इसके साथ ही प्लांट का कामकाज भी आंशिक रूप से रोकना पड़ा है। लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन हैं, जो कि चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील की कंपनी है। हाल में वो तब सुर्खियों में आए थे जब उनकी कंपनी ने आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी। लक्ष्मी मित्तल देश के बड़े कारोबारियों में शामिल हैं। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 31 अरब डॉलर की है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में भी मित्तल ग्रुप की स्टील का इस्तेमाल किया गया है। क्रीवी रीह का आर्सेलर मित्तल प्लांट यूक्रेन का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। यहां पर स्टील बनाने के लिए बड़े ब्लास्ट फर्नेस और दूसरी उत्पादन यूनिट्स मौजूद हैं। रूस के हमले में इन्हीं उत्पादन से जुड़े हुए कुछ अहम हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए कंपनी ने प्लांट पर कुछ काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस प्लांट पर रूस पहले भी हमला कर चुका है। 2022 में हुए रूसी मिसाइल हमले में प्लांट की एक रोलिंग मिल नष्ट हो गई थी और एक कर्मचारी की मौत भी हुई थी। इस बार का हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बहुत तेज है और रूसी हमले यूक्रेन के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। आर्सेलर मित्तल क्रीवी रीह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की एक अहम औद्योगिक इकाई है। यह कंपनी दुनिया की बड़ी स्टील कंपनियों में शामिल आर्सेलर मित्तल का हिस्सा है, जिसके चेयरमैन और प्रमुख शेयरधारक भारतीय मूल के उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल है। प्लांट यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रीवी रीह में स्थित है। यह शहर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का होम डिस्ट्रिक्ट यानी घर भी है। रूस का अटैक एक पलटवार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने रविवार को रूस पर युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया था। इसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। इस ड्रोन हमले में मॉस्को के पास रूसी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आग लगी थी। यह गोदाम करीब 2 लाख वर्ग मीटर में फैला है। सामने आई तस्वीरों में इमारत का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट पर दिखाई दिया है। आसमान में दूर तक काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने पिछले 24 घंटे में 9 यूक्रेनी क्रूज मिसाइल और कुल 1478 ड्रोन मार गिराए हैं। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि करीब 600 ड्रोन राजधानी की ओर दागे गए थे। उन्होंने इसे पिछले 2 साल में मॉस्को पर हुआ सबसे बड़ा हवाई हमला बताया था। इसी दौरान रूस ने भी रविवार को यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए। इन हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। राजधानी कीव पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं और राजधानी में कई जगह आग लगी है। कीव के ओबोलंस्की जिले में पेट्रोवका बुक मार्केट का एक बड़ा हिस्सा जल गया। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक आग में उनकी किताबों का पूरा स्टॉक नष्ट हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर नागरिक इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान बनाने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की का कहना है कि रूस अपने पहुंच वाले इलाकों में नागरिक ढांचे पर हमला कर रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के शहरों और दूसरे इलाकों पे कम से कम 1550 ड्रोन अटैक और 1560 गाइडेड बम और 62 मिसाइलें दागी, जिसमें बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें थी। यूक्रेन धीमी गति से आने वाले ड्रोन को रोकने में काफी हद तक सफल रहा, लेकिन तेज गति से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना उसके लिए अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी मिसाइलों को रोकने में अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सबसे अहम भूमिका निभाता है। हालांकि लगातार हो रहे रूसी हमले के कारण यूक्रेन के पास में अब इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार भी सीमित रह गया है। हालांकि जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से तुरंत और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा ये मिसाइलें लोगों की जान बचाने के लिए हैं, इसलिए इन्हें गोदामों में रखने के बजाय यूक्रेन भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से रूस और यूक्रेन की जंग भीषण मोड़ पर आ पहुंची है, जहां पर दोनों तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान जो है यूक्रेन ने अपने ड्रोन अटैक से चौंका दिया है। यूक्रेन ने कम से कम 2 बार 500 से ज्यादा एक साथ मॉस्को पर ड्रोन से अटैक किया, जिसमें मॉस्को की रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। रूस के बहुत सारे शिप को भी यूक्रेन ने
अटैक किया है, जिस पर से बताया जा रहा है कम से कम पिछले 2 सप्ताह के अंदर 200 ऐसे बड़े शिप हैं जिनको कार्गो शिप जिनकर यूक्रेन ने निशाना बनाया है। उसके बाद में अब जो है रूस ने उसका बदला लेने के लिए इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर मार कर रहे हैं ताकि यूक्रेन की ताकत को कम किया जा सके। इस तरह इस वक्त रूस और यूक्रेन का जंग एकदम निर्णायक मोड़ पर है और दोनों एक दूसरे के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं।